आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ में 1857 के विद्रोह का क्या प्रभाव हुआ। तो देखते हैं छत्तीसगढ़ में सबसे पहले यहाँ संबलपुर के बारे में अध्ययन करेंगे। यह ज्ञात है हमें कि 1905 तक जो संबलपुर था वो छत्तीसगढ़ का ही एक भाग था। हालांकि वर्तमान में जो संबलपुर है वो उड़ीसा में है, लेकिन चूंकि 1905 तक छत्तीसगढ़ का भाग था, इसलिए यहाँ पे जो सुरेंद्र साय ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था उसे छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो इसमें घटनाक्रम को देखते हैं कि किस घटनाक्रम ने सुरेंद्र साय को अंग्रेजों के विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। 1827 में संबलपुर के जो चौहान राजा थे महाराज साय, इनकी मृत्यु हो गई और जब इनकी मृत्यु हुई तब इनका कोई वारिस नहीं था, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने क्या किया कि इसकी जो रानी थी मोहन कुमारी, उसे रानी घोषित कर दिया संबलपुर का। लेकिन संबलपुर की जब रानी मोहन कुमारी घोषित किया गया तो लोगों में संतोष व्याप्त हो गया। जन संतोष को देखते हुए जो अंग्रेज थे उन्होंने नारायण सिंह को संबलपुर का शासक घोषित कर दिया। लेकिन परंपरा के अनुसार संबलपुर का जो शासक जो होना था वो सुरेंद्र साय को होना था, क्योंकि सुरेंद्र साय का संबंध किससे था? राजपुर खिंडा शाखा से था, और राजपुर खिंडा शाखा से होने की वजह से उसका एक वैलिड अधिकार बनता था संबलपुर की सत्ता पर। लेकिन अंग्रेजों ने अपने बेनिफिट को देखा और अपने बेनिफिट को देखते हुए नारायण सिंह को वहाँ का शासक घोषित कर दिया, जिसकी वजह से सुरेंद्र साय, उसके भाइयों और उसके चाचा और सुरेंद्र साय के समर्थन में जो जमींदार थे उन्होंने राज परिवार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जब ये विद्रोह की घटना चल ही रही थी तो उस समय जो नारायण सिंह का जो एक सिपाही था उसने लखनपुर के जमींदार बलभद्र देव की हत्या कर दी, और जो बलभद्र देव था वह सुरेंद्र साय का समर्थक था। तो इस घटना से आकर्षित होकर सुरेंद्र साय ने रामपुर के किले पर आक्रमण किया और वहां के जमींदार दुर्जय सिंह की हत्या कर दी। और यह जो दुर्जय सिंह था यह संबलपुर राज परिवार का वफादार था, जिसकी वजह से सुरेंद्र साय और उसके भाई और उसके चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके उन्हें आजीवन कारावास की सजा दे दी गई और उनको हजारीबाग के जेल में भेज दिया गया। बाद में कुछ समय पश्चात सुरेंद्र साय किले के सैनिकों के सहयोग से हजारीबाग के किले से भागने में सफल हो गया, और भागने के बाद वह फिर से क्या करने लगा कि अंग्रेजों के विरुद्ध और नारायण सिंह के विरुद्ध वह विद्रोह करने लगा। इसी तारतम्य में उसे फिर से पुनः पकड़ लिया गया और पुनः पकड़ के उसे आसिरगढ़ किले में भेज दिया गया, जहाँ पर 90 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से संबलपुर के सुरेंद्र साय ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। हालांकि यह विद्रोह असफल हो गया, फिर भी यह छत्तीसगढ़ के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। इसी तरह की एक घटना और घटी थी 18 जनवरी 1858 को, जब हनुमान सिंह नाम का जो व्यक्ति था, जो कि तीसरी सेना के मैगजीन लश्कर के रूप में रायपुर में पदस्थ था, और इस व्यक्ति ने जब सुना 1857 के विद्रोह के विषय में, फिर इसके अलावा इसने वीर नारायण सिंह को शहादत को भी देखा, तो इसकी वजह से इसके मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत की भावना घर कर गई, और इस नफरत की भावना के तहत उसने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह में वो अकेला नहीं था, अपितु इस विद्रोह में करीब 17 लोग उनके समर्थन में थे, और इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया और अपने जो सैनिक टुकड़े के जो लोग थे उन्हें भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। तो इस तरह से हनुमान सिंह ने वही काम किया छत्तीसगढ़ में जो काम मंगल पांडे ने बैरकपुर में किया था। इसीलिए हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे भी कहा जाता है, क्योंकि इसने छत्तीसगढ़ में सैन्य विद्रोह को प्रारंभ करने का प्रयास किया था। हालांकि इसका यह प्रयास असफल सिद्ध हुआ, फिर भी इसने अंग्रेजों को इस बात से जता दिया कि छत्तीसगढ़ भी 1857 के विद्रोह के प्रभाव से अछूता नहीं है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे।